नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, कैंसर से पहले शरीर दे देता है कई संकेत जिन्हें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2016 में करीब 16,85,210 अमेरिकियों में कैंसर डायग्नोज किया गया था। यह कहा जा रहा है कि हमारे देश में भी कैंसर पहुंच रहा है और इससे हर कोई प्रभावित होगा, फिर चाहे उसका कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या व्यक्तिगत रूप से वह व्यक्ति में ही कैंसर डायग्नोज किया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 39.6% पुरुष और महिलाएं अपने जीवन काल में कैंसर का पता लगाएंगे। जब तक प्रभावी तरीके से हम यह नहीं बता सकते हैं कि हर प्रकार के कैंसर का कारण क्या होता है, तब तक हम सबसे आम लक्षणों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे शरीर को जानने और उस पर ध्यान देकर हम कैंसर के लक्षणों को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो आंत में समस्या। जी हाँ, आंतों में समान समस्या होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर लगातार आंतों में समस्या है तो यह कोलेन या कोलोरेक्टल कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। डायरिया और अपच की समस्या इस लक्षण को दर्शाते हैं। इसके कारण पेट में गैस और पेट में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा खून का बहना, लगातार खून का बहना भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर कैंसर की संभावना है तो इसके कारण खून मलाशय के द्वारा बाहर निकलता है। यह कोलिन कैंसर का लक्षण है। इसके साथ ही यदि मल मूत्र त्याग के समय पीड़ा होती है या मूत्र में रक्त की मौजूदगी पाई जाती है तो ये प्रोस्टेट कैंसर अथवा डिंब ग्रंथि कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। महिलाओं में अगर मासिक चक्र के बाद भी रक्तस्राव नहीं रुकता है तो महिलाओं को ध्यान देने की ज़रूरत है। रात में पसीना निकलना, यदि रात में सोते वक्त पसीना अधिक निकलता है तो यह किसी दवा के शरीर में रिएक्शन या शरीर के अंदर किसी इन्फेक्शन का संकेत है। यदि यह स्थिति कई हफ्तों तक बनी हुई है और पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। इसके अलावा बदन दर्द होना या कमजोरी लगना, काम की अधिकता और गलत तरीके से बैठने के कारण बदन में दर्द होना सामान्य है, मगर लगातार पीठ में दर्द हो रहा हो तो यह कोलोरेक्टल या प्रोस्टेट कैंसर का कारण हो सकता है। इसके अलावा कमर के आसपास की मांसपेशियों में भी दर्द होता है। बिना वजह की ज़रूरत से ज़्यादा थकान लगती है तो यह भी कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। वजन कम होना, अगर बिना किसी कारण के आपका वजन कम हो रहा है तो कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। भूख लगने में कमी होना, ज़्यादा खाना नहीं खा पाना भी इसके लक्षण हैं। यदि बिना किसी प्रयास के शरीर का वजन 4-5 किलो से ज़्यादा कम हो जाए तो इसे कैंसर के प्राथमिक लक्षण माने आप। लगातार खांसी का आना, जी हाँ, कोल्ड और फ्लू के अलावा धूम्रपान करने वालों को खांसी आती है, मगर बिना किसी कारण से लगातार खांसी आए तो यह लंग कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। अगर खांसी के साथ खून भी आए तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। गले में तकलीफ होने पर, खाना निगलने में परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसके अलावा सीने में जलन और अपच, सीने में जलन और अपच दोनों अपेक्षाकृत आम समस्याएं हैं। खासतौर पर ज़्यादा खाना खाने, मसालादार खाना खाने से ऐसा होना आम बात है, मगर जब ऐसा लगातार हो रहा है तो यह लक्षण चिंता का कारण बन जाते हैं। अब इनसे बचना है तो आप क्या खाएं ये जानते हैं। आइए जानते हैं। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियों से बना संतुलित आहार आवश्यक विटामिन और मिनरल स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि इनमें से एक ऐसी चीज है जो कि कैंसर को मात दे सकती है। आपको करेला खाने में भले ही कड़वा लगे, लेकिन इसके बड़े ही फायदे हैं। अगर आप अपने खाने में करेला का सेवन करते हैं तो कैंसर का इलाज हो सकता है। रोजाना 1 गिलास करेले का जूस पीने से अग्नाशय का कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाएं नष्ट होती हैं। अग्नाशयी कैंसर से निपटने के लिए इसके 72% और 90% तक सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। इससे बना जूस ग्लूकोज की कैंसर कोशिकाओं से हमारे शरीर को दूर रखने में मदद करता है। चूहों पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि
करेले के जूस के सेवन से चूहों में 64% तक ट्यूमर कम हो गया, जो कि कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावी था। चिकित्सा जगत में यह खोज कि किसी तरह यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा जगत में यह खोज कि किस तरह यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, करेले के सेवन के और भी फायदे हैं। दमा होने पर बिना मसाले की छौंकी हुई करेले की सब्जी खाने से फायदा होता है। पेट में गैस बनने या अपच होने पर करेले का जूस पीना चाहिए। इस जूस को रोजाना पीने से पाचन क्रिया सही रहती है, जिससे भूख बढ़ती है। उल्टी, दस्त या हैजा होने पर करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक मिलाकर सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे एक ऐसी जानकारी जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, करेला खाने के फायदा तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें हमने आपको बताया कि कैंसर को शुरुआती दिनों में कैसे पहचानें और किन चीज़ों का सेवन करें जिसकी वजह से आप कैंसर जैसी बीमारी से बचे रह सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।